दानिश अपने कमरे में सुकून से बैठा था, मगर इसकी नज़रें ज़ीनिया पर जमी हुई थीं। इसने अचानक ज़ीनिया से कहा कि मेरे करीबी दोस्त की मंगनी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ज़ीनिया, जो दानिश के मिजाज से थोड़ी डरी हुई थी, इसने बिना कुछ ऊंचा किए जाने के लिए हाँ कर दिया। मगर जैसे ही गाड़ी तकरीब के लिए रवाना हुई, ज़ीनिया के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और परेशानी के तासरात नुमायाँ होने लगे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आज दानिश का रवैया इतना अजीब क्यों है। वो मुझे कहाँ और किसकी इंगेजमेंट पर लेके जा रहा है। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे बहुत बड़ी इस पर मुसीबत आने वाली है। जब गाड़ी एक खूबसूरत हाल के सामने रुकी तो ज़ीनिया ने देखा कि फ़िरोज़ और शानज़े की मंगनी का बोर्ड लगा हुआ है। ज़ीनिया के पाँव तो वहीं जम गए। इसका रंग फक हो गया, क्योंकि इसे मालूम था कि यहाँ शहराम और फरियाल भी मौजूद होंगे। दानिश, जो ज़ीनिया की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था, इसने ज़ीनिया का हाथ पकड़ा और इसे पकड़कर अंदर ले गया। जैसे ही वो हाल में दाखिल हुए, शानज़े और फ़िरोज़ को देखकर ज़ीनिया चौंक गई। इसे ऐसे लगा कि इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ये सब कुछ लोग इसको मिलने वाले हैं। एन इसी वक्त दानिश की नज़र शहराम पर पड़ी। वो ज़ीनिया को देखकर गुस्से से भर गया और फरियाल के पास जाकर खड़ा हो गया। इतने में फ़िरोज़ आगे बढ़ा और दानिश से बोला, ओ दानिश, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, तुम आ गए। फ़िरोज़ की नज़र जैसे ही ज़ीनिया पर पड़ी, वो हैरान होकर बोला, अरे ज़ीनिया बेगम, आप यहाँ। फिर दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरी बीवी है, आपकी मंगनी की खुशी में मैं इसको साथ लाना ज़रूरी था ना फ़िरोज़। फ़िरोज़ ने तंज़िया कहा कि ये तो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, इन्होंने तो हम पर बहुत से एहसानात किए हैं। ज़ीनिया वहाँ से भागना चाहती थी, मगर दानिश ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि वो तुम्हें फ़िरोज़ से क्या मसला है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम फंक्शन अटेंड किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते और ना ही मैं तुम्हें जाने दूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ज़ीनिया ने फरियाल और शहराम को एक साथ देख कर आपा खो दिया। वो गुस्से में फरियाल के पास गई और चीख कर बोली, क्या समझती हो तुम खुद को? शहराम की बीवी बनकर तुमने बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तुम जैसी औरतें होती हैं जो दूसरों का घर उजाड़ती हैं, घर बर्बाद करती हैं, तुम जानती हो। ये सुनकर शहराम पागल हो गया और ज़ीनिया, तुम यहाँ तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन अपने शोहर को लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे अपनी ज़ुबान खोलनी ना पड़े और मैं तुम्हें यहाँ वरना छुपने की तुम्हें जगह भी नहीं मिलेगी। घर पहुंचते ही ज़ीनिया दानिश पर बरस पड़ी कि तुम मुझे जानबूझकर वहां लेकर गए थे ना, तुम जानते थे कि वहां शहराम और शानज़े होंगे और तुम मुझे रुस्वा करना चाहते थे। दानिश ने एक तेज़ नज़र से देखा ज़ीनिया की तरफ, कहा कि तुम कहती थी कि शानज़े वही लड़की है, तुम इसे ऑफिस से निकालना चाहती थी और तुमने ही तो कहा था कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है और किरदार की भी अच्छी नहीं है। मगर देखो, वो तो शहराम की बहन है, कितनी शरीफ है और मुझे उसमें खामी नज़र नहीं आ रही थी। तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तुम खुद को बड़ी चालाक समझती थी ना, मगर आज सारा सच मेरे सामने आ गया है। ये ज़ीनिया सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसे ऐसे लगा कि दानिश को सब कुछ पता चल चुका है। वो अपने कमरे में गई और रुखसाना से बात करने के लिए अपना मोबाइल ढूंढना शुरू कर दिया। उसे कहीं मोबाइल नहीं मिल रहा था। वो बुरी तरह सहम गई और उसे डर लग रहा था कहीं दानिश को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। काफ़ी तलाश के बाद मोबाइल ना मिला तो फ़ौरन रुखसाना को कॉल की और गुस्से में चीख कर कहा कि तुम इतनी घटिया हो, तुम्हें पैसे मैं किस चीज़ के देती हूँ? तुम यहाँ मुझे बताया क्यों नहीं तुमने कि शानज़े की एंगेजमेंट हो रही है, वो भी फ़िरोज़ के साथ। रुखसाना ने डरते डरते सहमते हुए जवाब दिया कि बीबी जी, मुझे माफ़ कर दें, घर में इतना काम था, काम का इतना बर्डन था जिसकी वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। और जब भी मैं फ़ोन पकड़ती हूँ तो फरियाल मैडम मेरे पीछे आ जाती हैं और वो हर वक्त मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको मुझ पर शक हो गया है। ज़ीनिया ने रोते हुए धाड़ कर कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा जब मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब मुझे फरियाल के बच्चे का खात्मा चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें फरियाल की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अगर ऐसा करो, किचन में जाओ और वहाँ कोई जूस में या किसी खाने की चीज़ में उसको कुछ ऐसा मिलाकर दो जिससे ना फरियाल रहे ना ही उसका बच्चा रहे। उधर दानिश, जिसने ज़ीनिया का वो खुफिया मोबाइल उसके हाथ लग चुका था, कमरे में बैठकर इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि ज़ीनिया के खिलाफ ज़बरदस्त सबूत मिल गया है। दानिश ने अब रुखसाना को अपने कब्ज़े में लेने का मंसूबा बना लिया था। वो रुखसाना को कॉल करेगा और इसे कहेगा कि तुम ज़ीनिया के लिए नहीं बल्कि अब से मेरे लिए काम करोगी, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और फरियाल को जान लेने की तुमने साजिश की है। रुखसाना डरते हुए दानिश के साथ देने के लिए राज़ी हो जाएगी। अगले मंजर में आप देखेंगे कि दानिश रुखसाना को साथ लेकर शहराम के घर पहुँच जाएगा और शहराम के सामने सारा राज खोल देगा। जैसे ही शहराम को पता चलेगा कि ज़ीनिया इसके होने वाले बच्चे की जान लेने की साजिश कर रही है तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और पुलिस आएगी और ज़ीनिया को अरेस्ट करके
रेस्ट कर लेगी और ज़ीनिया जब पुलिस को देखेगी तो दानिश के पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगेगी, मगर दानिश कहेगा कि तुम्हारा कर्मों का नतीजा है, तुमने खुद यही रास्ता चुना है अपने लिए, अब तुम्हारे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ज़ीनिया को पुलिस ले जाएगी जबकि दानिश शहराम सुकून का सांस लेंगे। आखिर में सीरत बेगम के घर में जो फ्रॉड हुआ है इसका भी पर्दाफाश हो गया और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। फ़ेरोज़ और शांसे अब सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। फरियाल और शहराम भी अपनी खुशियों में मगन होंगे और ज़ीनिया दानिश को तलाक देकर हमेशा के लिए इसे जान छुड़ा लेगा, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि ज़ीनिया सिर्फ हसद और नफ़रत के सिवा ज़ीनिया में और कुछ भी नहीं है। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अब जो है वो रुखसाना है उस पर फरियाल मुकम्मल तौर पर अपनी नज़र रखे हुए है, क्योंकि फरियाल को उस पर शक हो गया कि वो बार बार फ़ोन पर किससे बात करती है। और मेरे ख़्याल में तो जो फरियाल है वो कहीं ये बात सुन ही ना ले, उसको इस बात का एहसास हो ही ना जाए कि वो बातें सुन ही ना ले रुखसाना की कि ये ज़ीनिया से बात करी और ये सारा ज़ीनिया का ही किया धरा है। ज़ीनिया जो है वो बड़ी चालाक और शातिर लड़की है, उसी ने भिजवाया है रुखसाना को घर पे और वो मेरी जान लेना चाहती है। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, या तो फरियाल पकड़ लेगी और या फिर दानिश जाकर बता देगा, क्योंकि दानिश को तो अब सारी वो उसकी कॉल्स कौन सी हैं ज़ीनिया की, वो कॉल मैसेज सारे वो दानिश सुन रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे स्टोरी जो सी है किस तरह से ये राज फाश होगा? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।